नमस्कार, खम्मा घनी साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरवी एकेडमी पे। आज हम बात करेंगे राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति लाइव टेस्ट सीरीज संख्या 7 की। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? तो संत चरणदास जी की जो समाधि है वो कहाँ पे? दिल्ली में। संत चरणदास जी के अगर जन्म की बात करें तो संत चरणदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? डेहरा गाँव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? डेहरा। डेहरा कहाँ पड़ता है? अलवर में। संत चरणदास जी ने तो दिल्ली में समाधि ली थी। तो दिल्ली में समाधि ली थी मार्च शुक्ल सप्तमी को, और इनका मेला लगता है बसंत पंचमी को। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 2 देखते हैं। राजस्थानी लोक में पहली ने काई कही जावे? तो राजस्थानी लोक में जो पहली ने वो काई कही जावे, वो आडी कहते हैं। काई कही जावे? आडी। ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वे कौन सा कवि हा जे करी भक्ति और चमत्कार री वजह से लोग माने परमेश्वर रो अवतार बताना लग्या? तो परमेश्वर जो अवतार बना बताना लग गया हा, वो कौन सा हो? ईश्वरदास बारठ। कौन था? ईश्वरदास बारठ। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 4। चंद्रबाला राष्ट्र काव्य रूपी दीठ सु किन भातलो काव्य है? तो काव्य रूपी दीठ सु अगर चंद्र बाला राष्ट्र की बात करा, ये कौन सो काव्य है? ये खंड काव्य है। कौन सो काव्य है? खंड काव्य। चंद्र बाला राष्ट्र को रचनाकार कौन हो? तो वो हो आसगो। कौन हो? आसगो। आसगो ने लिखियो हो। चंद्रबाला राष्ट्र किसने लिखियो? आसगो ने। अगला प्रश्न देखा। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो चौहान शासक की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी? आई छत्रपुर। आई छत्रपुर प्रारंभिक राजधानी थी। आई छत्रपुर को राजधानी किसने बनाया था? वो बनाया था वासुदेव चौहान ने। किसने बनवाया था? वासुदेव चौहान ने राजधानी बनाया। कब बनाया था? 551 ईस्वी में। कब बनाया था? 551 ईस्वी में। सपालदक के चौहानों का जो आदि पुरुष है वो किसे कहा जाता है? तो वो वासुदेव चौहान को कहते हैं, ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 6। मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ है? तो मेवाड़ चित्र शैली का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अगला प्रश्न देखते हैं। विजय शाही एक प्रकार का या की है? तो एक प्रकार की विजय शाही क्या है? ये पगड़ी है। राजस्थान में जो पगड़ियां हैं उनके रूप कौन कौन से चलते हैं? अटपटी, अमर शाही, उद्देश्य शाही, उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही, विजय शाही और शाहंत शाही, ये पगड़ियों के प्रकार है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। राजस्थान री भक्त कवित्री गौरी बाई रो जन्म कट्ठे हुई हो? तो गौरी बाई रो जो जन्म है वो कट्ठे हुई हो? गौरी बाई रो जो जन्म है वो हुई हो डूंगरपुर में। कट्ठे हुई हो? डूंगरपुर में। गौरी बाई ने किन नाम से जाने जावा है? तो गौरी बाई ने जो जाने जाओ वो बागड़ी की मीरा कहा गया है। क्या कहा गया है? बागड़ी की मीरा कहा गया है। ठीक है, तो बागड़ी की मीरा कहा गया है। और एक यहाँ पे गौरी बाई के अलावा एक गौरी देवी है। कौन है? गौरी देवी। अगर गौरी देवी की बात करें तो गौरी देवी का जो संबंध है वो किससे है? मांडगायन से है। गौरी देवी की बात करें तो गौरी देवी का जन्म हुआ था वो जोधपुर में। कहाँ पे हुआ था गौरी देवी का जन्म? जोधपुर में। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं फिर। 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो 8वीं शताब्दी में जो मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था बप्पा रावल ने। अगला प्रश्न देखें। सपेरा को सपेरा को लोकनाट्य लोकवाद्य प्रसिद्ध है? तो सपेरों का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है? तो वो है पुंगी। सपेरों का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है? पुंगी। क्वेश्चन संख्या 11 देखते हैं। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर किसने मारवाड़ी की राजकीय सेना को परास्त किया था? तो मारवाड़ी की जो राजकीय सेना को बिथोड़ा के युद्ध में परास्त किया था वो किया था ठाकुर खुशहाल सिंह ने। किस परास्त किया था? ठाकुर खुशहाल सिंह ने। मारवाड़ी की जो सेना है इसको लेके कौन आया था? कैप्टन हितकोट। कौन लेके आया था? कैप्टन हितकोट। उसके बाद में बात करें तो 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ? चेलावास का युद्ध हुआ। 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ। चेलावास के युद्ध में ठाकुर खुशहाल सिंह ने मोक मिशन का सिर काट कर आवा के किले पर लटकाया था। किसका? मोक मिशन का सिर काट करके आवा के किले की पलट गया। अगला प्रश्न है, झालावाड़ री मुख बोली है? तो झालावाड़ री जो मुख बोली है वो कौन सी है? इनमें से हाड़ौती। कौन सी है? झालावाड़ की हाड़ौती। हाड़ौती जो बोली है कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखा। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा? तो भारत सरकार ने सिरोही का जो प्रशासन सौंपा था 5 जनवरी 1949 को, ये सौंपा था बम्बई प्रांत को। कौन से प्रांत को सौंपा था? बम्बई प्रांत को। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से
विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन-सा है? तो राजस्थान में विवाह के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा है, वो कौन-सा है? आखा तीज। कौन-सा है? आखा तीज। आखा तीज को अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये आखा तीज मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बेवाण कला संबंधित है, तो बेवाण कला किससे संबंधित है? काष्ठ कला से। बेवाण किसे कहते हैं? लकड़ी का जो देव विमान होता है उसको क्या कहते हैं? बेवाण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? तो महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो बंदोरी या बांडोली, बांडोली कहाँ पे पड़ता है? सलोम्बर में। कहाँ पे पड़ता है? सलोम्बर में। अगर बात करें महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, चेतक की छतरी कहाँ पे है? तो चेतक की जो छतरी है वो बलीचा में है। कहाँ पे? बलीचा। बलीचा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। ठीक है, महाराणा प्रताप की घोड़ी चेतक की छतरी कहाँ है? बलीचा, उदयपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का महत्वपूर्ण योगदान रहा वह है। तो 1950-53 में जब कालीबंगा का उत्खनन हुआ था तो उस समय जो महत्वपूर्ण पुरातत्ववेत्ता थे उनका नाम क्या था? अमलानंद गौस। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 18, विरुद्ध क्षेत्री का रचनाकार रो नाम है। तो विरुद्ध क्षेत्री जो जिस रचनाकार ने लिखी थी उन्होंने किरतार बावनी भी लिखी थी। कौन सी लिखी थी? किरतार बावनी भी लिखी थी। और वीरमदेव सोलंकी राधुहा भी लिखी थी। वीरमदेव सोलंकी राधुहा, वीरमदेव सोलंकी राधुहा भी लिखा है। तो ये किसने लिखे थे? दुर्साड़ा ने। किसने लिखे थे? दुर्साड़ा ने। इसमें महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन के देश प्रेम की जो भावना का यशोगान है उनका वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 19, राजस्थान में कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, डूबी और कोठारी नदियों के तट पर और घाटियों में फैली हुई है? पहला ऑप्शन है कालीबंगा। तो कालीबंगा जो सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। तो ये गलत हो जाएगा, घग्गर नदी के किनारे। गणेश सभ्यता कांतली नदी के किनारे, ये भी गलत हो जाएगा। बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आहड़। आहड़ क्योंकि आहड़ बनास, बेड़च, गंभीर और कोठारी नदियों के तटों के और घाटियों में फैली हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, बीकानेर के बीकानेर के बीकानेर के जूनागढ़ के किले पर किन शूरवीरों की मूर्तियां हैं? तो बीकानेर का जो जूनागढ़ किला है उस किले में किन शूरवीरों की मूर्तियां हैं? तो वो जैमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं ये। किसकी मूर्तियां हैं? गजारूढ़ मूर्तियां। जैमल और फत्ता किसके सेनापति थे? ये मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे। किसके सेनापति थे? मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, कन्हैयालाल सेठियारी रचना काव्य कीर्तनी है। तो कन्हैयालाल सेठियारी जो काव्य कीर्तनी है, मिंजर भी है, लीलदास भी है, मायाड्रो हेलो भी है, सोन मृगला नहीं है। कौन सी नहीं है? सोन मृगला। सोन मृगला किसकी है? सत्यप्रकाश जोशी की है। किसकी है सोन मृगला? सत्यप्रकाश जोशी की रचना है सोन मृगला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फिर, डांगोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? तो डांगोर जनजाति है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है डामोर जनजाति? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं फिर, क्वेश्चन संख्या 23, मालवी उपबोली है। तो मालवी की जो उपबोली है वो कौन कौन सी है? एक तो रागड़ी है और एक कौन सी है? निमाड़ी। रागड़ी और निमाड़ी दोनों किसकी हैं? मालवी की उपबोली है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन, रागड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1885 में किया? तो जयपुर का जो शासक था उसका नाम क्या था? भगवंत दास ने अपनी पुत्री का विवाह किया था शहजादा सलीम के साथ। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, निम्न में से किसने गुरु गोरख से दीक्षा ली थी? तो गुरु गोरखनाथ से जो दीक्षा ली थी वो किसने ली थी? जाम्बू जी ने ली थी गुरु गोरखनाथ जी से। और अगर राजस्थान में बात करें तो गोगा जी ने भी। गोगा जी के गुरु कौन थे? तो गोगा जी के गुरु भी कौन थे? गोरखनाथ जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, ददरेवा किसका जन्म स्थल है? तो ददरेवा में जो जन्म हुआ था वो किसका हुआ था? गोगा जी का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? गोगा जी का। तो गोगा जी का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ? ददरेवा में हुआ। अगर मैं बात करूं गोगा जी से रिलेटेड तो ददरेवा, ददरेवा कहाँ है? चूरू। चूरू में क्या बनी हुई है? दुर्मेड़ी। क्या बनी हुई है? दुर्मेड़ी। अगर मैं बात करूं शीर्ष मेड़ी की तो शीर्ष मेड़ी कहाँ है? शीर्ष मेड़ी है गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ में। ठीक है, और बात करें गोगा ओल्डी की तो गोगा ओल्डी कहाँ है? तो गोगा ओल्डी की बात करें तो गोगा ओल्डी उस खिलेरियों की ढाणी सांचौर में। ठीक है, अगला प्रश्न फिर देखते हैं, बोहरा संत मुस्लिम संत
अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। तो बौरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीष्मेल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ग्रीष्मेल का जो युद्ध है वो लड़ा गया था जनवरी 1544 में। कब लड़ा गया था? जनवरी 1544 में। मालदेव और किस किस के मध्य लड़ा गया था? शेरशाह सूरी। मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। मालदेव के दो सेनापति थे, जेता और कुंपा। कौन कौन सेनापति थे मालदेव के? जेता और कुंपा। शेरशाह सूरी ने मालदेव के मन में अविश्वास प्रस्ताव कर दिया था जेता और कुंपा के खिलाफ। तो ये बड़ी मुश्किलों से शेरशाह सूरी ये युद्ध जीता था। युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के बादशाह खो देता। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन से 29, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो अजमेर में है। किसने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा? ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसको तोड़ करके बनवाया था? इसने संस्कृत पाठशाला को तोड़ करके बनवाया था। संस्कृत पाठशाला है उसका निर्माण किसने करवाया था? संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला को तोड़ करके वहां पे 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, 1191 में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो 1891 में की बात कर रहे हैं, तो मोहम्मद गोरी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी वो पृथ्वीराज चौहान ने, या इनको पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी इनको जानते हैं। इनके सेनापति थे कौन कौन थे? आला और उदल। कौन कौन थे इनके सेनापति? आला और उदल। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जो भी नई वीडियो लेके आऊँ उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।